अरे रे बहू, तुम्हें किसने बोल दिया चाय लाने के लिए? माँ जी, मैं सोची कि अपने हाथों से आपके लिए चाय बना कर ले आऊं, इसलिए मैं आपके लिए चाय बना कर लाई। अरे बहू, कैसी बातें कर रही है तुम? इतने कोमल कोमल हाथ है तुम्हारे, और ये कोमल कोमल हाथ को चाय में लगा रही है, किचन में लगा रही है। अरे बहू, अभी तुम्हें आराम करने का समय है, तो क्या किचन में लग गई है? अभी तुम्हारी दो दो जेठानियां हैं बहू, दो दो जेठानी के सामने तू किचन में जाएगी? क्या भला अच्छा लगेगा उन लोगों को? नहीं माँ जी, मैं सोची कि मेरी शादी के 2 महीने हो गए, अभी तक घर में बैठी हुई हूँ, तो इसीलिए मैं सोची कि आपसे ही शुरुआत करती हूँ, आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। आपको भी मैं अपने पसंद का खाना वाना खिलाऊंगी। अरे बहू, जिंदगी भर तो तू मुझे अपने हाथों से बनाएगी खिलाएगी ही। अगर तू चाहेगी तो घर में नौकर चाकर भी लग जाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। बहू, तू अभी आराम करो, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है बहू। देखो बहू, तुम्हें जो कुछ भी खाने का इच्छा होती है ना, अपनी सास से बोलो। नहीं, माँ जी तो छोटी बहू को कुछ ज्यादा ही सर पर बिठा रहे हैं। ये 2 महीने तक घर में बैठी रही, ये क्या कम था जो अभी भी माँ जी बोल रहे हैं कि अभी तुम्हें आराम करने का दिन है? ये बात तो मुझे बड़ी दीदी से बतानी ही पड़ेगी। अरे बहू, बैठना, खड़ी क्यों है? अरे नहीं नहीं माँ जी, आप बैठिए, मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने। हाँ ठीक है बहू, आराम करना, ठीक है? तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। जी जी माँ जी। हाय रे, मेरी छोटी बहू कितनी अच्छी है, इतनी कोमल कोमल बातें करती है, कितना स्किन इसका नर्म मुलायम है। बड़े घर से आई है, पैसों वालों के घर से आई है। पैसों वालों के तो घर की बात ही अलग है, सब कुछ अलग अलग लगता है। स्किन से लेकर के रहन सहन, बोल चाल, सब चीज अलग होता है। कितना कम बोलती है मेरी छोटी बहू, और वो भी इतना धीरे धीरे बोलती है। काम कर 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 तो मैं थक जाती हूँ। अभी किचन से करके आई, अब यही बेडरूम में आते के साथ ही एक कपड़ा फैला हुआ है। मेरे पति भी कम नहीं है, एक कपड़ा निकालने के बजाय सबके कपड़े बर्बाद कर देते हैं। अरे समझना चाहिए उन्हें ना, कि उनका एक तरफ मैं कपड़ा रखती हूँ, अपना दूसरी तरफ रखती हूँ, बच्चे लोग को तीसरी तरफ रखती हूँ, लेकिन सारे में से कपड़े खोज खोज करके सारे कपड़े तहस नहस कर देते हैं। दीदी क्या कर रहे हैं अपने कमरे में? अरे पूनम, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ? ये देख रही है, तुम्हारे जेठ जी अलमीरा पूरा खराब करके जाते हैं। 1 घंटा तो मुझे अलमीरा सेट करने में डेली लग जाता है। अरे दीदी, आप भी ना अपने ही गुस्सा में मगन रहते हैं। अरे थोड़ा पलट करके देख लिया कीजिए ना, इस घर में क्या क्या षड्यंत्र हो रहे हैं। क्या? कौन षड्यंत्र रच रहा है? अरे दीदी, माँ जी, माँ जी, माँ जी। दीदी, ये छोटी बहू क्या पहले से कम आराम कर रही थी? आज ये महारानी अपनी सास के लिए चाय बना कर ले गई, तो मुझे लगा कि शायद चाय बनाने आई है किचन में, तो हम लोग के लिए भी बनाएगी। देख रही हूँ कि अपनी सास के लिए 1 कप चाय बना कर ले गई, और अपनी सास को देते हुए बोल रही है कि माँ जी बताइए कैसा है चाय। और अपनी सासू माँ वो बोलती है कि बहू तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, तुम्हारे घर में 2 जेठानियां है ना, उन लोग को बोल दिया करो काम करने के लिए, तुम अभी कोई काम मत करो, तुम बस आराम करो। अरे पूनम, ये माँ जी की बिहेवियर से तो मैं खुद ही परेशान हो गई हूँ। इतना गुस्सा लगता है ना कि मैं क्या बोलूँ। मैं भी हमेशा नोटिस कर रही हूँ कि ये सासू माँ हमेशा अपनी छोटी बहू के पीछे पीछे दुम हिलाते हुए जाती है। ये छोटी महारानी तो आई है सिर्फ यहाँ आराम करने के लिए, कोई काम नहीं करेगी। बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं दीदी। आपको पता है दीदी, एक दिन पहले मैं चाय बना कर ले गई थी माँ जी के पास, तो चाय देखते के साथ फेंक दी चाय। ऐसा चाय बनाती है मेरी छोटी बहू, जिस दिन चाय बनाएगी ना तो देखना कप को भी चाट जाएगी, ऐसे बोल रहे थे माँ जी मुझे। अच्छा, ऐसा उनकी छोटी बहू चाय में क्या डाल करके देगी जो कप को ही चाट जाएंगी? अरे दीदी, वो पैसे वाले के घर से है ना, इसीलिए उसे कुछ ज्यादा ही सर पर माँ जी चढ़ा रहे हैं। और बात बात पर माँ जी बोलते हैं, देख बहू, ज्यादा ना यहाँ तेज तरार बनने की कोशिश मत करो, तेरे से भी ज्यादा मेरी छोटी बहू आ गई तेज तरार, उसके सामने तो तुम लोग को जरा सा भी नहीं चलेगी। बताइए दीदी, ये माँ जी हमारी सास है, ये छोटी बहू को किस तरीके का बातें बता रही है? घर में लड़ाई ही न लगवाएंगी सासू माँ। बताइए दीदी, क्या हम लोग उनकी बहू नहीं है, कोई और है जो छोटी बहू की साइड ले रहे हैं और हम लोग को उसके सामने बेइज्जती कर रहे हैं? अरे छोटी, जब उनकी छोटी बहू आ गई है पैसों वाली, तो हम लोग तो उनके नजर में बुरा बनेंगे ही, वरना तो हम लोग भी इनकी बहुएं थे। अब नई नई बहू आई है तो हमारी थोड़ी ना उनके नजर में कोई इज्जत होगी। अरे दीदी, हम लोग को जगह लेने आ गई ना छोटी बहू, और तो कुछ नहीं करने आई है, सिर्फ आराम करती है और इधर से उधर मटकते चलती है, और सासू माँ के सामने बैठ करके सिर्फ इधर उधर की चुगलियां करती है। अरे छोटी, ये जो माँ जी छोटी बहू पर इतनी उछल रही है ना, जितना मैं और तुम सासू माँ का कर दिए है ना, उतना तो इनकी छोटी बहू 1%
छोटी, ये माँ जी ना 2 रंग का हमेशा करते आए हैं, पहली बार नहीं कर रहे हैं। जब मैं भी इस घर में आई थी ना तो अपनी बेटी को मेरे से ऊंचा रखते थे और मुझे नीचे दिखाते रहते थे। अब जब बेटी की शादी हो गई ना तो मुंह बनाकर बैठ गए और बोलते बहू जो करेगी वो तू ही ना करेगी, मेरी थोड़ी ना बेटी हमेशा के लिए करने के लिए रहेगी अपने मायके में, तुम्हें अच्छा लगेगा बहू? तो उस समय भी मैंने सोचा चलो माँ जी का बेटी प्रेम था वो खत्म हो गया, बहू प्रेम उमड़ गया। उसके बाद माँ जी तो नॉर्मल थी और ये देखो छोटी के आने के बाद तो सच्ची बोल रही है कि कुछ ज्यादा ही उछल रहे हैं। अरे दीदी इतना ही नहीं, ये हमारी छोटी आई है ना देवरानी, वो क्या करती है, खाना खाती है अपने कमरे से उठाती है थाली और सीधे सिंक में डाल देती है। अरे कभी कभी तो दीदी अपना बेड के अंदर डाल देती है थाली, वो तो मैं झाड़ू पोछा लगाने जाती हूँ तो थाली निकाल करके लाती हूँ धोती हूँ। बताइए दीदी इतनी भी शर्म नहीं है उसमें कि अपना बर्तन भी तो उठाकर सिंक में डाल दो। अरे ज्यादा बर्तन मत धो, अपना ही बर्तन धोकर हट जाओ। अरे छोटी वो करेगी नहीं, जब सासू माँ ये सब उसे गंदी गंदी आदतें सिखा रहे हैं तो क्या करेगी, वही करेगी। बताओ जरा, ये माँ जी तो हम लोग को नौकर ही उसके सामने बना दिए हैं। दीदी मुझे तो ऐसा लगता है ना कि ये माँ जी का भी मैं काम करके नहीं दूं। नहीं करेगी ना तो घर में बवाली हो जाएगा। लेकिन अब मैं भी सोच ली हूँ कि अब मैं भी इनकी छोटी बहुरिया की कोई काम नहीं करने वाली हूँ। जितना दिन घर में बिठा कर रखना है उतना दिन वो रखे। मैं भी अब मन में सोच रही हूँ मेरा जितना काम होगा उतना करके अपने कमरे में आ जाऊंगी, चाहे तो काम हो या ना हो मैं भी छोड़ दूंगी काम। अरे दीदी तो सारा काम का बोझ मेरे ऊपर आप डाल देंगे? अरे दीदी थोड़ा सा दया तो खाइए ना मेरे ऊपर, इस तरीके से करेंगे दीदी? मेरी सास तो समझ ही नहीं रही है, ये काफी पर भरोसा है दीदी। और आप भी बोल रहे हैं कि मैं सारा काम छोड़ करके अपने कमरे में आ जाऊंगी तो ये माँ जी मुझे थोड़ी ना छोड़ेंगी, मेरा कमरा खटखटा करके सीधे अंदर आ जाएंगी और 10 तरह की बातें सुनाएंगे। अरे जो भी हो पूनम, मुझसे तो ये सब अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इनकी छोटी बहू को हम लोग काम कर देंगे। अरे उसे करनी चाहिए थी घर के काम हम लोग को साथ मिलकर, लेकिन ये माँ जी तो कुछ उसे गलत ही पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे वही तो मैं बोल रही हूँ दीदी कि पहले इनकी छोटी बहू नहीं आई थी तो हम लोग दोनों कैसे मिल बांट करके काम करते थे। अब ये इनकी छोटी बहू आ गई तो इसके काम भी मेरे से करवा रहे हैं माँ जी। आपको पता है दीदी कल माँ जी बोल रहे हैं छोटी बहू को बाथरूम में कुछ कपड़े होंगे धो करके निकल जाना, बहू अपना कपड़ा धोएगी ना तो साथ में मेरी छोटी बहू को भी कपड़ा धो देना। अब बताइए दीदी ऐसे भला कहीं होता है? अरे छोटी तू तो वैसी है ही, क्यों उसके कपड़े धो दी? अब धो दी है ना तो हमेशा तुम्ही को धोना पड़ेगा। अरे दीदी तो मैं क्या करती, मेरे पति वैसा है अपने माँ का चमचा, हमेशा माँ के इर्द गिर्द में भटकते रहते हैं, काम तो कुछ ज्यादा करना नहीं है। मेरे पति अच्छे होते ना दीदी तो मैं जरा सा भी काम छोटी की नहीं करने जाती, लेकिन क्या करूं मेरे पति कमाने में कम ध्यान देते हैं और माँ की चमचागिरी में कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हैं, तो मैं क्या करूं बताइए दीदी। अरे बहू तुम दोनों यहाँ हो, बताओ जरा मैं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही हूँ तुझे। पर क्यों हम लोग को ढूंढ रहे हैं माँ जी, कुछ काम था क्या? अरे बहू वो क्या है ना, छोटी बहू को भी पास्ता खाने का मन है तो पूनम बहू तुम बहुत अच्छा पास्ता बना देती है, जाओ तो छोटी बहू के लिए पास्ता बना दे। क्या माँ जी मैं पास्ता बना कर दूं? आपकी छोटी बहू क्या कहीं की महारानी है जो यहाँ हम लोग काम कर उसके हाथ में रखे? ये कैसी बातें कर रही है पूनम बहू, हमारे घर के वो सदस्य है, हमारी वो बहू है। अभी शादी करके आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, बस कुछ महीने ही हुए हैं और तुम लोग उससे जल रही है बहू। देख बहू मैं तुम्हें शुरू से ही बोलते आई हूँ इस घर में जलन की जरा सा भी भनक नहीं है हमारे घर में, तुम लोग ऐसा करके हमारे घर के सुख शांति मत बर्बाद करो। क्या हुआ माँ? ये कहाँ से आ गए? अरे बेटा मैं क्या बोलूं, तुम्हारी पत्नी देख जरा इसके भी मुंह में जवान आ गए। ऐसा भला पूनम ने क्या कर दिया माँ? अरे बेटा बोली नहीं, सीधे मुंह पर उगल ही दी, बोल रही है कि आपकी छोटी बहू का कोई काम नहीं करके दूंगी। अब बताओ बेटा इतने अमीर घर से वो छोटी बहू आई है, उसके घर में तो खुद ही 10 नौकर चाकर लगे हुए होंगे, जब वो अपने मायके में कोई काम नहीं की तो ससुराल में कैसे करेगी? बेटा बता जरा तुम अपनी पत्नी को समझाता क्यों नहीं है, इसे कोई अक्ल नहीं है क्या? अरे हमारे छोटा बेटा का शादी ऊंचे घराने में हुए हैं, ये तुम्हारी पत्नी को अक्ल बुद्धि नहीं है क्या? ये गाँव से उठ करके आ गई है और अपने आप को ज्यादा ही एडवांस दिखाती है। पूनम ये क्या तरीका है? देवर जी अपनी माँ को समझाने के बजाय अपनी पत्नी को डांट रहे हैं, कहाँ का न्याय है? भाभी मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ, आपसे थोड़ी ना कर रहा हूँ जो आप मुझे बोल रहे हैं। और पूनम तुम्हें मैंने कितनी बार बोला कि घर के जो भी काम है चुपचाप से किया करो, और तू है कि माँ से बहस लगाते रहती है। अगले बार बहस की ना तो तू समझ लेना। मुंह खोल कर देख क्या रही है, जा पास्ता बना छोटी बहू के लिए। हाँ बेचारी हूँ बनाने। और बड़ी बहू छोटी बहू से ना तमीज से बात करना, समझी ना, लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं है तुझे।
माँ जी, मेरे से जो बर्दाश्त नहीं होगा ना तो मैं तो बोलूंगी ही। अगर वो मेरे साथ है, गलत कहेगी, गलत बोलेगी या कुछ उसे गलत करते हुए देखूंगी तो मैं बड़ी जेठानी होने के नाते मैं तो जरूर टोकूंगी। आपको बुरा लगे या भला लगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ज्यादा ही घमंड दिखा रही है बड़ी बहू। ऐसा क्या तुम्हारे मायके वालों ने दिया जो इतना घमंड दिखा रही है तुम? क्या नहीं दिया माँ जी? जिस जमाने में जो चल रहा था वो आपको मिला ही। अब इस जमाने में आप उसके माँ बाप से जो मांगे वो मिला, तो इसमें मेरी क्या गलती है? और दहेज का ये नौटंकी करना बंद कीजिए। दूसरों को पैसे ले लेने से आप अमीर नहीं कहलाएंगे, गरीब ही कहलाएंगे। अमीरी तब होती है जब अपने कमाई के पैसों पर घमंड करें। अरे बहू, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है तुम? आने दे मेरा बेटा को, उसके बाद मैं समझाती हूँ। जाइए जाइए, आपका बड़ा बेटा सुन रहे हैं। फिलहाल तो मुझे ये अलमीरा ठीक करना है। ए माँ जी, छोटी बहू को कुछ ज्यादा ही सर पर बिठा लिए हैं। सुंदर है ना, सुंदर का ज्यादा घमंड हो रहा है कि मेरी छोटी बहू सुंदर आई है, पैसे वाली आई है। देखती हूँ ना, ये सुंदरता का घमंड और ये पैसा कब तक चलता है इस सास बहू की। इन नई बहू को लेकर के तो ये माँ जी पागल ही हो रहे हैं। मैं भी देखती हूँ कि कितना ये पागल होते हैं, और मेरे पति से आग लगा करके तो देखे। छोटी बहू, छोटी बहू। हाँ माँ जी, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ हाँ बहू, आना मेरे पास बैठ। देख बहू, तुम्हारी दोनों जेठानियां है ना, तुम्हें देख करके हमेशा जलती ही भूनते रहती है। बताओ बहू, तुम इतने अच्छे घर से हो, इतने पैसे वालों के घर से, मैं तुमसे काम करवाऊं? तो क्या हुआ माँ जी, दोनों जेठानी तो काम करते रहते हैं ना, तो मैं भी उन दोनों के साथ मिल करके मैं भी कुछ काम कर दिया करूंगी, तो क्या दिक्कत है? देखो बहू, ये मिल तिल मत किया करो, समझी ना? तुम दोनों से अलग हो और दोनों से अलग ही रहो। तुम चुपचाप से अपने कमरे में आराम करती रहो। अगर तुम्हें ज्यादा ही इधर उधर जाने का मन होना तो मुझे बोल दिया करो, मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगी जहाँ बोलेगी वहाँ। और वैसे भी लेकर के जाती हूँ ना बहू मैं तुझे यहाँ वहाँ अपनी सहेलियों के पास, तुम्हें कई बार लेकर के गई हूँ। हाँ माँ जी, तो है, इसीलिए बोल रही हूँ कि समय पर अपना खाना वाना खाया करो, समय समय पर जो काम है तुम्हारा वो किया करो। लेकिन हाँ, घर के कामों में ना हाथ लगाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। वो दोनों चाहे जितना भी चीखे चिल्लाए, उससे तुझे कोई मतलब नहीं है बहू। मैं तुम्हारी सास हूँ, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, जैसे बोल रही हूँ ना वैसे सुनो। घर का काम तो एक जरा सा भी नहीं करना। माँ जी, ऐसे कैसे? मेरी माँ तो बोली थी कि तुम्हारे ससुराल में दो दो जेठानियां हैं, तो वो दोनों काम करेगी तो तुम भी उन लोगों के साथ मिलकर के काम करना, और आप इस तरह से सिखा रहे हैं माँ जी। अरे क्या बहू, छोटी बड़ी बोले जा रही है? यहाँ छोटी बड़ी औदा से नहीं होता है, पैसे से होता है। माँ जी जाने दीजिए ना, अब मुझे भी बोर लगता रहता है अपने कमरे में, तो मैं उन लोगों के पास जा करके कुछ काम कर दिया करूंगी तो अच्छा रहेगा ना माँ जी। और वैसे भी वो दोनों आपस में बातें करती रहती हैं और मैं जाती हूँ तो वो चुप हो जाती हैं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब मुझे उन दोनों से तो दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी ना। अरे नहीं बहू, मैं बोल रही हूँ ना कि उन दोनों से तुम्हें दोस्ती बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। वो दोनों जैसी है ना वैसी तुम भी बन जाएगी उन लोगों के साथ रह कर। तुम नहीं जानती है कि वो दोनों कैसी है। वो दोनों भी आई थी ना तो बहुत सीधी सादी गाय थी, अब देखो बैल बन गई है, बैल सीधे सींग मारती है। और तुम्हें अगर घूमने का मन है तो मैं बोल रही हूँ ना कि मेरे साथ चला करो, कितने जगह तो मैं तुम्हें लेकर के घुमाई हूँ। और नहीं तो मेरा बेटा शाम को ऑफिस से आता है तो मेरा बेटा के साथ चली जाना, बाहर घूम करके आ जाना। क्या जरूरी है घर में रहना? उन दोनों के साथ तो तुम बिल्कुल भी नहीं रहना बहू। ठीक है माँ जी, अब जब बोल रहे हैं सास होकर के तो आपकी तो बात मुझे माननी पड़ेगी ना। हाँ तो और क्या बहू, देखो तो मेरी कितनी प्यारी बहू है, बोलने के बाद कैसे मान गई तुरंत। ठीक है माँ जी। माँ जी, मुझे ना मालपुआ खाने का मन हो रहा है, तो आप ना ये दूध और ड्राई फ्रूट वगैरह मंगवा दीजिए ना। और मैदा भी नहीं है माँ जी, वो सब मंगवा दीजिए, तो मैं खुद के लिए मालपुआ बना करके खा लूंगी। अच्छा बहू, मालपुआ खाएगी? माँ जी लो ठीक है बहू, तू आराम करो अपने कमरे में, मैं मालपुआ का सब सामान मंगवा देती हूँ और पूनम बहू से बोल देती हूँ, वो बहुत अच्छा मालपुआ बनाती है। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ अपने रूम में। हाँ बहू, जा अपने रूम में। और हाँ, ऐसी जो भी तुम्हें कुछ खाने का मन हो ना, बेझिझक मेरे पास आकर के बोलना, मैं तुम्हारा मनपसंद खाना बनवा करके खिलाऊंगी। जी माँ जी, थैंक यू, सब चीज ला कर दूंगी बहू, तू सिर्फ आराम कर यहाँ, सिर्फ यहाँ तू आराम करने आई है, ये दोनों के जैसे काम नहीं करने आई है। काम नहीं करेगी, दोनों से मैं काम करवाऊंगी। ये मेरी बड़ी बहू कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ रही है। आने दो आज मेरा बेटा को, आने दो, आज तो मैं बड़ी बहू को अच्छे से सुनाऊंगी। ये मंझला बेटा तो मेरे हाथ में, लेकिन बड़ा बेटा पर ही थोड़ा डाउट लगता है, इसे मैं कैसे अपने हाथ में लूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी के कारण तो ये मेरी बड़ी बहू मेरे सर पर नाचती है। अरे कितने दिन से बोल रही हूँ कि छोटी बहू आई है तो उसका थोड़ा इज्जत कर लिया कर, देखना सब माले माल हो जाएगी। लेकिन ये दोनों मेरी बहू है, ये दोनों को तो खुद के लिए ज्यादा ही गर्मी चढ़ी हुई है।
आज के दौर में पैसे देखना चाहिए, पैसे। लेकिन ये दोनों को अपनी गरीबी से फुर्सत मिले तो ना, गरीबी में रहने का ये दोनों का शौक जो है। मैं भी ना इन लोगों के बारे में क्या सोच सोच करके टेंशन लेते रहती हूँ। टेंशन लूंगी तो 10 बीमारियां होगी। मुझे इन दोनों के बारे में नहीं सोचना है। पहले तो छोटी बहू के लिए मालपुआ का सब सामान लेकर के आती हूँ, खा करके खुश हो जाएगी। पूनम, हाँ दीदी बोलिए। इतना देर से क्या कर रही है तुम रसोई में? अरे क्या करूंगी दीदी, हमारी छोटी देवरानी के लिए मालपुआ बना रही हूँ। क्या मालपुआ? अरे दोपहर में? हाँ दीदी दोपहर में, क्योंकि हमारी देवरानी को मालपुआ खाने का इच्छा हो रही है। तो माँ जी मालपुआ का सामान लाकर मुझे दिए और बोल रहे हैं कि छोटी बहू से ज्यादा मत बनाना मालपुआ। वही मैं लगी हुई हूँ और बोल रहे थे कि अच्छा बनना चाहिए बहू, एक मुझे भी चखा देना और घर में बाकी लोगों के लिए मालपुआ मत बनाना। ये तो हद कर रखे हैं माँ जी। ऐसे में तो छोटी को सर पर बिठा ही रहे हैं ना, और हम लोग दोनों से काम करवा रहे हैं। बड़े घर के बोल बोल करके पता नहीं ये माँ जी हम लोग को कहाँ तक बेइज्जती करवाएंगे। तो दीदी, लेकिन मैं तो अपने पति से मजबूर हूँ। पति मुझे आग दिखाने लगते हैं कि माँ जैसे कहती है वैसे करो, वरना तू समझ लेना पूनम। रुको, मैं अभी माँ जी से पूछ कर आती हूँ। अरे पूछने से कोई फायदा नहीं है दीदी, ये माँ जी कैसी है जो हम लोग को पता चल गया। ये माँ जी तो गिरगिट से भी भयंकर रंग बदलते हैं। गिरगिट तो उसका रंग बदलने का कुदरती ही देन है, लेकिन ये माँ जी को जरा देखिए ना। माँ जी से तो आज अच्छे से पूछती हूँ, चाहे अपना बेटा को आग लगा चाहे कुछ भी करे, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी माँ जी को। बहुत दिन से मैं देख रही हूँ। मेरी छोटी बहू के घर में आने के बाद घर का रौनक ही बदल गया है। मैं कभी नहीं सोची थी कि इतने अच्छे सोफा पर मैं बैठूंगी। ये छोटी बहू के माँ बाप ने तो इतने अच्छे अच्छे सामान दिए हैं, मैं तो कभी सोची नहीं थी। 7 जन्म भी ले ली थी ना तो इतने अच्छे अच्छे सामान नहीं पाती। वाह रे मेरी किस्मत, मुझे छोटी बहू के जैसा इतनी अच्छी बहू दी है जो मेरा घर भर दे। माँ जी, अब तुझे क्या हुआ बहू, क्यों आई है यहाँ? ये क्या तमीज है बहू, सास के बगल में बैठ रही है? तूने तो कभी भी ऐसा नहीं की थी। तुम्हें लाज शर्म है या नहीं कि सास के बराबर में बैठी है तुम? क्यों माँ जी, मुझे भला लाज शर्म कैसे हो जाएगी जब आपकी छोटी बहू 2 महीना पहले आई है जो आपके बराबर में बैठ रही है। मुझे तो इस घर में आए हुए 7 साल हो गए माँ जी, तो मैं क्या आपके बराबर में नहीं बैठ सकती हूँ? क्यों माँ जी, मुझे भला लाज शर्म कैसे आएगी? तो तुझे और छोटी बहू में अंतर दिखाई नहीं दे रही है क्या, जो छोटी बहू की बराबरी कर रही है तुम? वही तो मैं पूछने आई हूँ माँ जी, मेरे और छोटी बहू में क्या अंतर है? क्या वो इंसान नहीं है क्या, देवता है जो उसकी आरती उतार रहे हैं? ऐसी बातें कर रही है बहू, वो उसकी आरती मैं क्यों उतारूंगी? क्यों नहीं उतारेंगे, वो तो दिख ही रहा, आरती उतारने वाले ही आदत आपकी दिख रही है। क्यों नहीं आरती उतारूंगी? ओ इतना सारा दहेज लेकर के आई है, कभी देखी होगी इतने अच्छे अच्छे सोफा, इतने अच्छे अच्छे एसी? कितना दहेज मिल गया है, और मेरे माँ और पापा या पूनम के माँ पापा दहेज नहीं दिए थे? नहीं, छोटी बहू के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं। दिख नहीं रहा है छोटी बहू के यहाँ से क्या क्या आया है? ये देखो जहाँ बैठी है ना, ये सोफा मेरी छोटी बहू के यहाँ से आया है। ये देखो किचन में जाकर फ्रिज भी मेरी छोटी बहू के यहाँ से आया है। उसके रूम में एसी जो लगा हुआ है ना, जो मेरी छोटी बहू के यहाँ से आया है। और क्या क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं, गीजर ठंडी थी तो गीजर भी मेरी छोटी बहू के यहाँ से आया है। तो माँ जी जरा ये बताइए कि आप अपना छोटा बेटा को पैदा किए थे दहेज के लिए, कि दहेज के लिए मैं पैदा कर रही हूँ, इतने सारे मुझे दहेज मिलेंगे? बड़ी बहू शर्म नहीं आ रही है तुझे? सास को इस तरीके से बोल रही है? क्यों माँ जी, भला मुझे शर्म कैसे आएगी जब आप खुद नहीं शर्म कर रहे हैं? तो दहेज और पैसे के चक्कर में आप पड़े हुए हैं, इतनी लालच अच्छी बात नहीं है माँ जी। हमारे जमाने में भी जितना था उतना आपने दहेज लिया, छोड़ा नहीं। उसके बावजूद भी आपका है कि पेट भर ही नहीं रहा दहेज के लिए। अरे बहू ज्यादा ना अपने आप को बड़ाई मत करो। क्या क्या तुम्हारे मायके से मिला है ना, जो मैं भी जानती हूँ, बेड मिला है जो बैठने के बाद हिलने लगता है। तो बताओ ना क्या क्या मिला
जाऊंगी ही। अब तेरी माँ की एक बेटा है तो एक में उन्होंने दहेज ही नहीं लिया तो मुझे क्या? तुम अपनी माँ को समझो, अपना गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही है? मैं सास हूँ तुम्हारी और तुम्हें इस तरीके से बोलने का कोई हक नहीं बनता। अरे वो सब छोड़िए ना माँ जी, वो हमारे मायके का मामला है। आपके जैसी मेरी माँ लालची नहीं है। ओ लड़की देखी कि लड़की मुझे अच्छी चाहिए, मुझे घर देखना है ना कि उसके पैसे देखना है। आप अपना देखिए ना माँ जी, ये छोटी बहू को अपने घर में क्या शोपीस के लिए लाए हैं? जो शोपीस में सजा करके रखेंगे उसे एक काम नहीं करवाएंगे? हाँ मेरी छोटी बहू नहीं काम करेगी, समझी ना तुम? ऐसे नहीं करेगी। क्यों करेगी वो काम? नहीं करेगी तो नहीं करेगी। तो सिर्फ हम लोग हैं काम करने वाले। हाँ तुम लोग ही हो, तुम दोनों मिलकर के काम करो, मेरी छोटी बहू काम नहीं करेगी। अच्छा माँ जी, आपकी छोटी बहू अपने कमरे में बैठेगी, आराम करेगी और मैं और पूनम दोनों मिलकर के नौकरों को जैसा इस घर में काम करेंगे? कभी नहीं। कैसे नहीं करेगी काम? घर का काम कौन करेगा? तुम्हारे माँ बाप ने नौकर लगा करके भेजा है क्या कि तुम दोनों आराम करेगी और तुम्हारी जगह पर नौकर काम करेंगे? नौकर तो छोटी बहू के मायके से भी नहीं आए हैं ना, जो छोटी बहू को आप आराम दे रहे हैं। जा बहू उसकी चिंता तो बिल्कुल मत करो। अगर बोलूंगी ना एक बार तो उसके माँ बाप नौकर चाकर सब भेज देंगे अपनी बेटी के लिए। ठीक है ना माँ जी, बोल दीजिए अपनी छोटी बहू के माँ से नौकर चाकर क्या पूरा बारात भेज देंगे नौकर का। सब काम के लिए अवेलेबल होंगे। चलिए ठीक है, करवाइए और बुलवाइए छोटी बहू के मायके से नौकर चाकर। अब हम दोनों कोई काम नहीं करने वाले हैं। क्या बोली बड़ी बहू? अगर ये काम छोड़ देगी तो घर का काम कैसे होंगे? मेरी छोटी बहू का मन है मालपुआ खाने का और पूनम बहू मालपुआ नहीं बनाएगी तो? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं खड़ा होकर के पूनम बहू से मालपुआ बनवाऊंगी। ये बड़ी बहू क्या कर लेगी? ये क्या सचमुच में ये पूनम बहू मालपुआ नहीं बनाई, आधा अधूरा काम करके छोड़ दी है? ये सब बड़ी बहू के कारण हो रहा है सब। पूनम बहू, पूनम माँ जी को जितना चिकना चिल्लाना है चिल्लाने दो, हम लोग को कोई बहस नहीं करना है। ये तो मेरे मुंह पर ही लगा दी दरवाजा। ये बड़ी बहू की इतनी हिम्मत, आने दो आज मेरे बेटे को। लेकिन छोटी बहू को मालपुआ बना करके खिलाएगा कौन? मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, मेरे से तो ये सब काम होता नहीं है। काजल, माँ कहाँ हो तुम लोग? मेरा बड़ा बेटा आ गया है। अब तो ये बड़ी बहू से तो काम करवाऊंगी ही। जो ये पूनम बहू को मालपुआ बनाने से रोकी थी ना, आज ये मालपुआ बड़ी बहू से ही बनवाऊंगी। ये कहाँ हो तुम लोग? अरे बेटा मैं यहाँ हूँ किचन में, आ जाओ किचन में, क्या बात है? अरे माँ तू किचन में क्या कर रही है? देख ले बेटा, 3 घर में बहुएं आ गई, उसके बावजूद भी किचन में ही लगी हुई हूँ मैं। ये तो किस्मत ही फूटी हुई है बेटा, 3 बहुओं की सास हूँ मैं। और बताओ बुढ़ापा में किचन में लगी हूँ कि मैं अपने बेटे के लिए अच्छा से मालपुआ बना लूँ कि मेरा बेटा आएगा शाम को तो नाश्ता में आज मैं मालपुआ ही खिलाऊंगी। बताओ बेटा, बड़ी बहू से बोली मालपुआ बना ले बहू, लेकिन वो तो 10 तरह की बातें सुना करके चली गई बेटा। हाँ तुम छोड़ो रसोई, मैं अभी पूनम को बुलाता हूँ। अरे क्या छोड़ो बेटा रसोई, तुम लोग को बचपन से खिला पिला कर बड़ा की हूँ तो क्या मेरे में इतना शक्ति है कि मैं अपने बेटा को खिला पिला लूंगी? काजल, हाँ क्या हुआ? तुम्हें दिखाई दे रहा है या नहीं? इस बुढ़ापा में मेरी माँ किचन संभालेगी और तू आराम करेगी? क्या ड्रामा है काजल? माँ तुम्हें मालपुआ बनाने के लिए बोली और तू उसका बात नहीं सुनी? अगर आपको सच सुनना है ना तो पूरी बात सुनिए, आधा अधूरा बात पर विश्वास मत कीजिए। अरे बहू, ऐसा भला मैं क्या कर दी जो पूरी बात सुना रही है तू? अरे तुम्हें सीधी सादी सास मिल गई है ना, इसलिए मुझे इस तरीके से करते रहती हो तुम। देखो काजल, मेरी माँ से मुंह मत लगा, समझी ना? तुम्हारा मैं साथ देता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी माँ को सम्मान नहीं करता हूँ। मेरी माँ उतना ही मेरे लिए है जितना कि तुम हो। तुम्हारी अलग जगह है और मेरी माँ की अलग जगह है। ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती है? मैं भी यही मानती हूँ कि पत्नी और माँ की जगह अलग अलग होती है, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन ये सब कहने से पहले एक बार सच्चाई तो जान लीजिए। एक तरफ की सच्चाई जान करके फैसला लेना अच्छी बात नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? माँ जी की बात सुन करके आप मुझ पर तो आरोप लगा रहे हैं। कभी ये सच जानने की कोशिश की कि सच क्या है, क्या हुआ है इस घर में? बोल ले बहू बोल ले, मेरा बेटा तुम्हारे तरफ है ना तो झूठ भी बोलेगी ना तो मेरा बेटा सच ही मानेगा। माँ ऐसा हो ही नहीं सकता है, बता क्या सच है? आपकी माँ घर में 2 तरह का व्यवहार कर रही है। पहले तो माँ जी छोटी बहू से कहती है तुम आराम करो बहू, तुम आराम करने के लिए आई हो, और दूसरी तरफ हम बहुओं से सारा काम करवाया जा रहा है। आपको पता है आपकी छोटी बहू के घर में आए हुए 2 महीने हो गए, इन 2 महीनों में सिर्फ वो बेड रेस्ट की है। क्या? हाँ, जो भी काम छोटी बहू बोलती है वो सब हम लोग करते हैं। मैं तो उतना नहीं करती हूँ लेकिन पूनम बराबर उसका काम करती है। अपना कपड़ा भी खुद नहीं धोती, बर्तन भी खा करके अपने कमरे में
सच में ये सब घर में हो रहा था और मुझे पता भी नहीं था। मैंने कभी भी आपसे शिकायत नहीं की क्योंकि मैं इस घर में शांति चाहती थी, लेकिन आप जब बिना सच्चाई मुझे गलत ठहराने लगे ना, तब मुझे ये सच बताना पड़ा। अरे अरे बेटा। माँ, क्या ये सच है? ना ना बेटा, ये सब वो बात बना बना कर तुम्हें बोल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी, आप कितना झूठ बोलेंगे? पूनम, मेरी माँ झूठ नहीं बोलती है, गलत तुम लोग हो, मेरी माँ को मत फंसाओ। अरे देवर जी, पहले आप एक पति तो बनिए। माँ का बेटा बनने के लिए कभी मना नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन इस घर में आप अपनी पत्नी को ब्याह करके लाए हैं, उसकी भी तो इज्जत रखना आपका ही काम है ना कि माँ के बातों में हाँ मिलाना। देख लीजिए भैया, आपके सामने भाभी कैसे बात कर रही है मेरे से। अब आपको लगता है कि माँ गलत है? महेश, तू तो चुप ही कर। मैं तुम्हें कितनी बार बोला कि घर के मामलों के बीच में मत आ। तू है कि माँ के पीछे पीछे रहता है हमेशा। अरे अपना करियर पर ध्यान देना। तुम्हारी बड़ी भाभी गलत नहीं बोल रही है, सही बोल रही है। कितना बार तू काम पर जाता है, पापा का दुकान है, तो इसका मतलब क्या कि एनी टाइम तो घर में ही रहता है। अरे इंसान बनो, औरतों के बीच में ये चुगली और हाँ वो करना बंद करो। मर्द का यही काम है क्या कि हमेशा अपनी पत्नी का अपमान करे, जबकि वो पत्नी दिन रात घर का काम कर रही हो उसके बावजूद भी? अरे अपना घर संभालो। माँ माँ होती है और पत्नी पत्नी होती है, ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं जाता है? माँ, आप इस घर के मेन मुखिया है ना। आप ही इस तरीके से घर में भेदभाव करेंगे बहुओं के बीच में, तो घर कैसा चलेगा? मैं भी तो बहुत दिन से देख रहा हूँ, आपकी छोटी बहू तो अपने कमरे से निकलती नहीं है, तो काम क्या करेगी? ये जो आप देख रहे हैं ना मालपुआ का घोल, ये पूनम ने घोली है। और माँ जी आपको दिखा करके ये मालपुआ बना रहे थे, मैं सब पीछे से देख रही थी कि माँ जी करती क्या है। और ये मालपुआ आप लोग के लिए नहीं, अपनी छोटी बहू के लिए बना रही है। ये सच है माँ? अरे बेटा, तो मेरी छोटी बहू को मालपुआ खाने का मन था, तो मैंने तो पूनम बहू से बोली बनाने के लिए, तो ये पूनम बहू को बड़ी बहू रोक करके इसको अपने कमरे में ले गई। तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? मैं इस घर की सास हूँ, बताओ। सास की बात को अनदेखा करके निकल गई। तो उसे मालपुआ खाने का मन था, तुम लोग तीनों जाकर के बनाओ। तो आपने पूनम को क्यों बोला पूनम बनाएगी? इसलिए ना कि इसका पति तो हमेशा आपका साथ देता है। अरे माँ, ये सब करना छोड़ दो, समझी ना, नहीं तो घर में अलग थलग होते टाइम नहीं लगेगा। और जरा एक बात बताओ माँ, हम लोग आपको किस चीज की कमी छोड़ रखे हैं जो दहेज और दूसरे के पैसों पर हमेशा इस तरीके से करते रहती हैं? अरे माँ, मैं शुरू से ही बोलते आया हूँ कि दूसरे के पैसों पर लालच करना बहुत गलत बात है। माँ, ये सब सही नहीं है। मैं बेटा होकर के आपसे ये सब बोल रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब बोलते हुए। माँ, आप इस घर में ना अलगाव का कारण मत बनो, तीनों बहू को बराबर मानो, समझी ना। एक को सर पर चढ़ाओ और दोनों से काम करवाओ, तो घर में ये सबसे लड़ाई झगड़ा तो होगी ही ना। और ये लड़ाई झगड़ा क्या अच्छी बात है? माँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अपना ये जो अपने आगे पीछे लगा रखी है ना इस बेटे को, इसे थोड़ा कमाने के लिए फोर्स करो कि तुम कमाओ। और हाँ, आप सास हो ना, तो सास के कायदे को ध्यान रखो। क्या दादी ऐसी करती थी क्या माँ? मैं भी देखा हूँ कितना आप लोग को दादी चाहती थी। दादी को तो कभी भी मैंने 2 या 3 रंग का करते हुए नहीं देखा, सबको बराबर मानती थी दादी। इस तरह से घर में ना माँ सिर्फ संतुलन ही बिगड़ता है, खुशियां नहीं आती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि छोटी बहू को आए हुए 2 महीना हो गया, उसे भी घर का काम करवाओ। एक इस घर में अकेली बहू ही काम नहीं करते रहेगी। ठीक बोल रहा बेटा, सही बोल रहा है। मैं ही गलत कर रही थी, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मेरी छोटी बहू तो बोल ही रही थी काम करने के लिए, लेकिन मैंने ही उसे रोक रखा था। लेकिन आगे से अब ऐसा नहीं होगा बेटा, उसको भी मैं बोलूँगी काम करने के लिए। और बहू, जो भी हुआ बात वो सबको भूल जाओ, वो सब अपने मन पर मत लो। और हाँ, मालपुआ तो मेरी छोटी बहू ही बनाएगी, मैं उसे बोलूँगी बनाने के लिए। अब तुम लोग जाओ, छोड़ो ये सब बातें, जो बीत गया, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। यही सही रहेगा माँ हमारे घर के लिए। छोटी बहू। हाँ माँ जी, आपने मुझे बुलाया? अरे बहू, आज से तुम रसोई में दोनों बहुओं को मदद करना। क्या माँ जी, आप तो बोल रहे थे कि ये दोनों मेरी जेठानी काम करेगी या मैं आराम करूंगी। अरे बहू, जो मैं बोली थी उस पर मिट्टी डालना। क्या वो बात को लेकर के बैठी हुई है? मैं उस समय गलत थी, लेकिन आज मैं बोल रही हूँ कि आज ना तुम मालपुआ बना करके इस किचन का कामों में शुरुआत करो। और वैसे भी नई बहू से कुछ मिठाई बनवाना होता है ना, तो मालपुआ ही बना दो। हम लोग आज खाकर देखेंगे कि कैसा स्वाद का तुम मालपुआ बनाती है। ठीक है माँ जी।